कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, शानदार, लाजवाब होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ की तरफ से जो 1536 पदों पर जो न्यू वैकेंसी आई हुई है, यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और एएसआई स्टेनो की भर्ती आपकी सीएपीएफ फोर्स में शामिल की गई है। इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में हमें चर्चा करेंगे। तो आप सभी को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ के बारे में, कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी रही थी और सबसे कम किस फोर्स की कट ऑफ रहने वाली है और कट ऑफ किस हिसाब से बनती है। इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो पहले मैं बात करूंगी जो कट ऑफ है वो कैसे चढ़ती है। तो जो कट ऑफ है वो क्या होती है, ऑल इंडिया होती है। जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया होती है। क्या होती है, ऑल इंडिया होती है, यानी कि जो जनरल है उसकी अलग कट ऑफ छुटती है, ईडब्ल्यूएस की है वो उसकी अलग कट ऑफ छुटती है, ओबीसी की अलग कट ऑफ छुटती है, एससी की अलग, एसटी की अलग और एक्स सर्विसमैन की अलग कट ऑफ छूटती हैं। अब मैं बात करूं कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी, कितनी वैकेंसी आई थी और इस वर्ष कितनी वैकेंसी आई है और क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो बात करूं पहले लास्ट ईयर की, तो उसमें कितनी वैकेंसी आई तो देखो। अब यदि मैं बात करूं लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर हमारी हेड कांस्टेबल और एएसआई की 323 पदों पर जो वैकेंसी आई थी, जिसमें आपके लिए जो टाइपिंग के लिए बच्चे बुलाए गए थे, वो टाइपिंग के लिए हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में 10 गुना बच्चों को बुलाया गया था और एएसआई में, स्टेनो में कितने 30 गुना बच्चों को बुलाया गया था। तो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की 312 पद थे और एएसआई के 11 पद थे। अब बात करूं कि टाइपिंग के लिए कितने बच्चे बुलाए गए थे, तो इसके 10 गुना बच्चे, यानी कि एक जीरो लगा दो, यानी कि 3120 बच्चे टाइपिंग के लिए बुलाए गए थे। तो जो टाइपिंग के लिए बुलाए गए थे उनकी बच्चों की मेरिट किस हिसाब से छूटी थी, तो जो जनरल के बच्चे थे उनकी मेरिट रही थी 86 और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की रही थी 81 और ओबीसी वालों के लिए 84 और एससी के लिए 80 और एसटी के लिए 75 और एक्स सर्विसमैन के लिए 36.4 जो आपकी मेरिट रही थी। ये तो थी हमारी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की, यानी कि 312 पद आए थे, जिसमें 10 टाइपिंग के लिए 10 गुना बच्चों को बुलाया गया था। फिर बात करूं एएसआई की, तो एएसआई के लिए 11 पद ही आए थे, यानी कि 11 ही वैकेंसी थी। वो भी किसकी थी, एसटी वालों की थी। ओबीसी एससी और जनरल की कोई वैकेंसी नहीं थी। एएसआई में 11 पद थे, 30 गुना बच्चों को बुलाया गया था। और जो एसटी की जो मेरिट रही थी वो क्या रही थी, 51 उसकी मेरिट रही थी। अब मैं बात करूं फाइनल मेरिट की, यानी कि जो बच्चे टाइपिंग में पास हो गए उसके बाद में जो फाइनल मेरिट छूटी थी वो उनकी क्या रही थी, उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। अब हम बात करें कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में बच्चों का फाइनल सिलेक्शन किस मेरिट के आधार पर हुआ था। तो हमारी वैकेंसी कितनी थी, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 312 वैकेंसी थी। अब हेड कांस्टेबल की जो फाइनल मेरिट है वो जनरल की क्या रही थी, 92.4 मेरिट रही थी और ईडब्ल्यूएस की 87.88 यानी कि 87.88 वैकेंसी कट ऑफ रही थी। ओबीसी की 89 पॉइंट कुछ रही थी और एससी की रही थी 84.48 रही थी और एसटी की बात करूं तो 79.026 से आपकी क्या रही थी, मेरिट रही थी। यानी कि क्या समझे, जो आपको टाइपिंग के लिए जो 10 गुना बच्चे बुलाएंगे उनसे जो टाइपिंग के लिए जो बच्चे बुलाए गए जितनी मेरिट रही है उससे ऐसे मानकर चलो 10 नंबर आगे आपकी मेरिट रहने वाली है। लेकिन अब की बार की बात करें तो अब की बार मेरिट क्या रहने वाले, लो रहने वाले, क्योंकि अब की बार आपका क्या होगा, पीईटी भी होगा, यानी कि फिजिकल टेस्ट भी होगा, जिसमें आपको 6 मिनट 30 सेकंड दी जाएगी 1600 मीटर के लिए। तो आपकी जो है मेरिट लिस्ट है वो क्या रहेगी, लो रहेगी। जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो क्या रहेगी, लो रहेगी। तो अब की बार मौका है मेरे लाडलो, कर दो, जो करना है अब की बार कर दो। अब की बार आपके पास है लास्ट मौका है, वैकेंसी भी काफी है, पिछली ईयर की बात ही, अब की बार भी वैकेंसी बहुत ज्यादा है। अब मैं बात करूं कि फोर्स, यानी कि जो कौन सी कब फोर्स में आपकी मेरिट छूटेगी, कितनी मेरिट छूटती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और क्या आपको फोर्स से चूज करनी है।
यदि मैं बात करूं आपकी जो फोर्स है वो कौन सी चूज करनी है और कट ऑफ कितनी छुट्टी है, तो आपकी जो कट ऑफ है वो दो छुट्टी है। पहली कट ऑफ छुट्टी है टाइपिंग के लिए बच्चे बुलाए जाएंगे, लेकिन अब की बार कितनी वैकेंसी है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की? 1283 वैकेंसी है। तो ये नहीं माना कि 1283 वैकेंसी, इससे 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी कि 12,830 बच्चों को बुलाया जाएगा। यानी कि आपको किस में आना है? 12,830 वैकेंसी है, इसमें आना आपको बस, और कुछ नहीं करना। ये सोचो कि हमारी एक सीट पक्की करनी है इसमें से 12,830 बच्चों में से। फिर बात करूं दूसरी मेरिट होगी वो फोर्स वाइज छूटेगी, यानी कि अलग अलग फोर्स की अलग अलग मेरिट छूटेगी। तो मेरी बात एक ध्यान में रखना कि थोड़ा सा आप सीरियस होकर आपकी जो फोर्स है वो चूज करना, किसी इधर उधर से किसी को पूछना या कैसे भी, आपको एकदम सीरियस होकर आपकी जो है वो फोर्स चूजनी है। सीआरपीएफ चूज करो या आईटीबीपी चूज करो, कुछ भी चूज करो, पर एक बार आपको सीरियस होकर उसको चूज करना है। अलग अलग आपकी मेरिट छूटेगी, सभी की मेरिट अलग अलग छूटेगी। अब बात करें कि कौन सी फोर्स की सबसे ज्यादा मेरिट छुट्टी है, तो सबसे ज्यादा छुट्टी है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ की मेरिट थोड़ी हाई होती है, सबसे ज्यादा हाई इसी की होती है, क्योंकि ये एक बहुत शानदार भर्ती है। भर्ती भी शानदार है क्योंकि नौकरी बहुत शानदार है, रुपए भी ज्यादा मिलते हैं और आराम की नौकरी है। फिर बात करूं लोग किसकी होगी, तो एक तो सीआरपीएफ है, एक आईटीबीपी है। सीआरपीएफ है और एक आईटीबीपी है। इनकी आपकी जो है वो मेरिट क्या रहती है? लो रहती है। इनकी मेरिट आपकी लो रहती है। सबसे ज्यादा किसकी रहती है? सीआईएसएफ की सबसे ज्यादा मेरिट रहती है। तो ये हमने कट ऑफ के बारे में पूरी चर्चा कर ली। कितनी कट ऑफ रहने वाली है अब की बार लो ही रहने वाले, क्योंकि अब की बार पीईटी भी इसमें जोड़ दिया, यानी कि फिजिकल टेस्ट भी होगा। वो कितना होगा? 1600 मीटर होगा, 6 मिनट 30 सेकंड आपको दी जाएंगी, जिसमें फर्स्ट कट ऑफ आपकी टाइपिंग की रहने वाली है। जो टाइपिंग के लिए बच्चे बुलाए जाएंगे, कितने बुलाए जाएंगे? 12,830 बच्चे, यानी कि 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। फिर बात करूं दूसरी जो कट ऑफ है वो किसमें छूटेगी? फोर्स वाइज छूटेगी, यानी कि सीआईएसएफ की अलग छूटेगी, सीआरपीएफ की अलग, आईटीबीपी की अलग। इस हिसाब से आपकी जो है वो सेकंड कट ऑफ छूटने वाली है। सबसे ज्यादा कट ऑफ किसकी होगी? सीआईएसएफ की आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो ये हमारा आज का इस सीएपीएफ जो भर्ती आई है उसका वीडियो है। तो उम्मीद करूंगा आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको हमारा वीडियो कैसे लग रहे हैं, जिससे आपको पता भी चले कि हम कैसा आपको समझाते हैं। और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे नई भर्ती की नोटिफिकेशन आए तो आपको सबसे पहले आपको मिल जाए।